सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पदयात्रा निकाली गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। मुकुट बिहारी वर्मा। गोंडा, रविवार को महनौर विधानसभा क्षेत्र के धानेपुर नगर पंचायत क्षेत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक जागरूकता का संदेश देते हुए ब्लॉक से नगर पंचायत तक पैदल तिरंगा यात्रा विधायक विनय द्विवेदी की अगुवाई में निकाली गई। रैली जनसभा में बदली गई और मुख्य अतिथि मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि भारत के गृह मंत्री पद की गरिमा सरदार पटेल ने बढ़ाई। श्री पटेल का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। वंदे मातरम व पटेल को 150 वर्ष पूरा हुआ, इसे जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। सरदार पटेल देश के प्रथम वरीयतारदेव व्यक्ति का महत्व नहीं रहा। तिरंगा यात्रा ब्लॉक मुख्यालय से प्रारंभ होकर उत्साह, देशभक्ति और नारों के साथ धानेपुर नगर पंचायत कार्यालय पहुंची, जहां चेयरमैन प्रतिनिधि मनशाराम वर्मा के नेतृत्व में यात्रा का भव्य पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसका मंच संचालन ब्लॉक प्रमुख शेष राम बारी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा रहे, जिन्होंने लौह पुरुष पटेल के योगदान को याद करते हुए सभी को राष्ट्र हित में समर्पित रहने का संदेश दिया। इस मौके पर कमलेश पांडे, विद्याभूषण द्विवेदी, मनीष सिंह श्रीवास्तव, भाजपा कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने की मीडिया से खास बातचीत व विधायक विनय द्विवेदी ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। इस समय सरदार पटेल की 150वीं जयंती हर्षोल्लास में मनाई जा रही है। उसी क्रम में आज महनौर विधानसभा में ये पदयात्रा संपन्न हुई और बाद में जनसभा हुई और बहुत ही जिस तरह सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था और अखंड भारत को जो इतनी छोटी छोटी रियासतों में बटी थी, तो हम लोग उनकी जो उनकी भागीदारी है इस देश को बढ़ाने के लिए आधुनिक भारत के शिल्पकार थे और उन्होंने नींव रखी थी आधुनिक भारत की। वो इस समय उन्हीं के सपनों को हमारी सरकार, हमारे भारतीय नागरिक उसको सच होता देख रहे हैं, तो बड़ी ही प्रसन्नता है। ये एसआर को लेकर पीडीए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। अब ये तो उनकी बात है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो भारत से दूसरे देश के लोग आ गए घुसपैठ करके, वो मतदाता नहीं थे, लेकिन वो फर्जी आधार फर्जी आई कार्ड बना के मतदाता सूची में शामिल हो गए थे। अब उनका नाम छटनी हो रहा है, उनका नाम निकल रहा है। कई मतदाता ऐसे थे कि जो रहते थे दूसरे प्रदेश में और मूल निवासी थे गांव के, तो यहाँ भी मतदाता हैं, वहाँ भी मतदाता हैं, कई जगह मतदाता हैं। तो ऐसे लोगों का नाम चिन्हित हो रहा है, उनका नाम अलग हो रहा है। तो ये उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। जिस तरह बिहार में 65 लाख मतदाता फर्जी निकले हैं, हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश में करोड़ में होगी इसकी संख्या, 2-3 करोड़ की होगी। तो देखते जाइए क्या क्या होता है। जो उनके समय में सरकार में थे वही आज भी हैं। अधिकारी हमने नहीं बदले हैं। अब उनके समय में जो पार्टीगत बनाते होंगे तो उनकी ये सोच होगी। हमारी सोच है अधिकारी है, संविधान के अनुसार उसको काम करना है। अच्छा, सपा विधायक इकबाल महमूद कह रहे हैं उसमें छांट कर जाति नहीं काटे जा रहे हैं। जिनका नाम जो मर गए हैं उनका काटा जा रहा है, जो 2 बार 3 बार लिखे हैं उसके काटा जा रहा है, और जो बाहर चले गए हैं उनके काटे जा रहे हैं। उसमें कहीं ये नहीं कहा जा रहा है कि छांट के मुसलमान काट लें। आप सब लोग SIR के कारण आपके पास मतदाता सूची और BLO पहुंच रहे होंगे, आप सब देख रहे होंगे, इसलिए आप सब गवाह हैं इसके। उनकी सच्चाई आप अच्छा जानते हैं। ठीक। बुलडोजर किसी उस पर नहीं चलता है, बुलडोजर इलीगलिटी पर चलता है। यदि वहाँ इलीगलिटी है तो चलेगा। इससे वहाँ डॉक्टर आतंकवादियों के जिसको लेकर बम विस्फोट दिल्ली में हुआ, कुछ यूपी में भी टारगेट दिए गए हैं। तो क्या लोगों की मांग है कि वहाँ हटाकर तोड़ा जाए और दूसरे को बनाया जाए? सरकार बहुत सतर्क है, पग पग पर निगाह रख रही है। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, यदि न सतर्क होती तो गुजरात का जो कांड था वो कितना बड़ा हो जाता। और इसलिए आप मान कर चलें, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार बहुत ही सतर्क है। वो हरकत करें, हम करने नहीं देंगे, और जो करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। देखिए,
देश में दो अभूतपूर्व काम हुए। वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरा हुआ, सरदार पटेल के उनको भी 150 वर्ष पूरा हुआ। वह 150 वर्ष पूरे होने पर देश भूल न जाए वंदे मातरम, देश भूल न जाए सरदार पटेल को। इसलिए भाजपा गांव-गांव, घर-घर, व्यक्ति-व्यक्ति तक जाकर संदेश देना चाहती है। हमारे लिए वंदे मातरम, हमारे लिए सरदार पटेल दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह हमारे प्रेरणा स्रोत है। अभी आपने पीडीए की बात कही कि पीडीए में सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के थे, मगर उन्होंने आपने इनको अगवा दिया। क्या ऐसा था कि उन्होंने इसको उस समय नहीं ध्यान दिया? मेरा पीडीए से कोई विरोध नहीं है, मैं तो सभी लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। पीडीए भी उसका अंग है। सरदार वल्लभ भाई पटेल तुष्टीकरण के समर्थक नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने लक्ष्य सीधे राष्ट्र था, देश था, देश प्रथम। और हमारा मूल सोच है हमारे दल का, हम लोगों का, कि जिसके सामने देश प्रथम होगा वो हमारा होगा। व्यक्ति चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जो हो, यदि वो कहता है देश प्रथम तो हमारा है। सर, अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप एफआईआर को लेकर के 50,000 वोट कटवा रहे हैं विधानसभा में, क्या है? हम एक भी वोट नहीं कटवा रहे हैं। जो मर गया है उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, जिसने 4 जगह नाम लिखाया है उसका एक ही जगह रहेगा। नहीं, उनका कहना है कि समाजवादियों का वोट कटवाया जा रहा है। अखिलेश यादव का आरोप है कि एसआईआर के माध्यम से समाजवादियों का वोट कटवाया जा रहा है। देखिए, 2 लोग पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। यदि वो कह रहे हैं समाजवादियों का, तो हम लोग तो उस मतदाता सूची में समाजवादी टिक नहीं करते हैं, न किसी ने अब तक बनाया है। उसमें तो नाम लिखे हुए हैं। अब वो जो कट जाए उसको कह दें समाजवादी है तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जो मर गया है उसको काटते हैं, जिसके 2 जगह नाम है उसको काटते हैं, जो कहीं चला गया है अब नहीं वहाँ है उसके नाम काटते हैं। और इसको सबने माना है, इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने माना है कि यह उचित कदम है। और बिहार में हुआ, इतना चिल्लाते रहे, एक भी आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट चला जाए। और इतना ही नहीं, कहा गया था बयान हल्फी दे दिए, किसी ने बयान हल्फी नहीं दिया। बंगाल में शुरू हुआ है, अभी किनारे बॉर्डर पर भीड़ लगी है। क्यों लगी है? कुछ है इसी प्रकार का ना, सत्यता इस सबसे